लर्निंग ए टू जेड 9 इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दिया, बेसिक जो चीजें होती हैं उन सब के बारे में बता दिया। अब हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण, कहने का मतलब बी जो है 90 डिग्री का है, समकोण बी जो एंगल बी है वो क्या है, हमारा समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C, cot C का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको मान निकालना बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की संरचना करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में क्या बी समकोण है, तो बी हमारा क्या है 90 डिग्री का बनाएंगे। ए हमारा बी क्या हो गया, ए बी 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। ए आपका त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में हम कोई नाम दे सकते हैं, ए दे देते हैं या सी दे देते हैं, ठीक। आप जो चाहे, लेकिन जो बी समकोण कहता है वो हमारा समकोण रहना चाहिए 90 डिग्री का। उसके बाद बाकी आप इसे यहाँ सी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका आंसर एक मिनट आएगा। अब चलिए, अब मान रखते हैं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। आपको पता ही है ए लंब होता है, ए आधार होता है और ए आपका कर्ण होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उसका देखिए BC बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, तो BC यहाँ है तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब देखिए CA बराबर 5 सेंटीमीटर, इसमें निकालना नहीं है कोई, सब मान दिया है आपका, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को साइन A, tan A, cos C का मान निकालना है। तो देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक पे। देखिए, मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था, लाल बट्टे का, लाल बट्टे का, ये आपका हो गया फार्मूला। इसे हम कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कॉस, इसे कहते हैं टेन, इसको कहते हैं कोसेक और इसको कहते हैं सेक और इसको कहते हैं कॉट। अब हम बता चुके हैं आपको, ये लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, ठीक। अब चलिए हम लोग निकालते हैं साइन A। तो साइन A का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे। तो देखिए साइन A, तो एंगल यहां से कह रहा है A, एंगल आपका साइन A, तो एंगल A से कह रहा है, तो एंगल A के लिए हमारा क्या होगा, सब कुछ A ही है। अब देखिए कह रहा है साइन A, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए लंब है और ये कर्ण है। अब इतना हो गया। अब देखिए यहां से देखिए लंब आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद कोण आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर, साइन A का मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं tan A। तो tan A का जब हम लोग मान निकालेंगे, देखिए tan A, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपका लंब है और ये आधार है, तो इसके बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, आधार आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। ये आपका tan की वैल्यू निकल गई। अब कह रहा है cos C। तो cos C का जब हम लोग मान निकालेंगे, तो देखिए cos C में कह रहा है, अब देखिए यहाँ एंगल A कह रहा था और यहाँ एंगल C कह रहा था। अब हम लोग एंगल C से देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको कहना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, B आपका यही रहेगा, यहाँ A कर दे रहे हैं और यहाँ C कर रहे हैं, यहाँ C कर दे रहे हैं। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, C जब यहाँ आएगा, देखिए C जब यहाँ आया तो A आपका BC क्या हो गया, BC आपका आधार हो गया, BC आपका क्या हो गया, आधार हो गया। पहले देखिए cos C में cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आपका आधार बटे कर्ण। A cos का मान हो गया, देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कह रहा है एंगल CC। तो देखिए जब C हम यहाँ कर देते हैं, तो जो आपका BC था पहले लंब, वो क्या हो गया, आधार हो गया। देखिए जब यहाँ C करेंगे तो C से आधार हो गया, और जो आपका AB आधार था, AB आपका क्या हो गया, लंब। जब एंगल दूसरा एंगल कहेगा तो हमको क्या करेगा, लंब का आधार और आधार का लंब हो जाएगा। देखिए जब C कह रहा है तो AB आपका पहले क्या था, आधार था,
अब वो क्या हो गया, लंब हो गया। और ये जो आपका BC क्या था, लंब था, BC आपका आधार हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आधार जब C से देखेंगे तो आधार हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, आधार हमारा 3 सेंटीमीटर, उसका कोण हमारा वही रहेगा 5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर एंगल C कहेगा तो लंब का आधार हो जाएगा और आधार का लंब हो जाएगा। अब देखिए कैसे, और यहाँ पे मैंने आपको फिगर बना के समझा दिया। देखिए यहाँ BC आपका क्या था, लंब था, और यहाँ आपका BC क्या हो गया, आधार हो गया। जब एंगल C देखेंगे तो आपका लंब का आधार हो जाएगा और आधार का लंब हो जाएगा। ये आपका cos C निकल गया। अब cot C, अब cot C का अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग, अगर cot C का, तो देखिए cot C में क्या रहेगा, C वही रहेगा। अब cot बराबर, cot को हम नीचे से देखते हैं, cot का यहाँ है तो आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना है, आधार यहां से देखेंगे एंगल C से, एंगल C से जब देखेंगे यहाँ C है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब। अब देखिए आधार आपका कितना है, जब C देखेंगे, जब एंगल C से देखेंगे तो आधार आपका 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद आधार आपका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और आपका कोण, उसके बाद क्या, लंब, लंब आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बस सारी चीजें ऐसे ही हैं, बस अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एकदम जैसे मैंने आपको पहला दूसरा सवाल बताया, दूसरे में थोड़ा कुछ अलग था, जैसे एंगल चेंज हो रहा था। अब देखिए उसी प्रकार इसमें है, जैसे आपको दूसरा मैंने आपको सवाल बताया, इसी प्रकार तीसरा कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर 3 से √3 सेंटीमीटर, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2, तो साइन Q, cos Q, tan R, sin R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कोण P समकोण, तो ये आपका P हो गया समकोण। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं Q कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं R, आपको रखना है। तो PQ बराबर, देखिए PQ बराबर √3, PQ बराबर √3 और PR बराबर 1, PR बराबर 1 हो गया, उसका QR बराबर क्या रहा है 2, QR बराबर हो गया 2। अब देखिए अब हम साइन Q का मान निकालेंगे, तो साइन Q, तो साइन बराबर आपका क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मैंने आपको बहुत सारे सवालों में बताया लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब एंगल कौन सा कह रहा है, एंगल Q, एंगल आपका Q, ए एंगल कह रहा है, ठीक। अब देखिए लंब बटे कर्ण, तो सीधे मान पुट कर दीजिए, लंब आपका कितना है 1 है और आपका कोण कितना है 2 है, तो 1/2 हो गया। अब इसी प्रकार cos कह रहा है, cos Q, तो cos Q के लिए देखिए एंगल आपका Q कह रहा है, cos Q में एंगल आपका Q कह रहा है। अब देखिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या रहा है, आधार बटे कर्ण। देखिए पहले यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है √3 हो गया और कोण आपका कितना है 2, ये हो गया √3/2। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए tan R, अब देखिए हम लोग मान निकालेंगे tan R का। अब एंगल आपका R कह रहा है, तो एंगल जब R कहेगा, तो मैंने आपको इसके पहले जो दूसरा सवाल है तो क्या बताया था कि जब एंगल R हम यहाँ करेंगे, जब R को यहाँ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, जो आधार था वो लंब हो जाएगा। तो देखिए जब एंगल R से हम लोग देखेंगे तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आपका हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर कौन सा एंगल कह रहा है, R, तो जब एंगल R देखेंगे तो A आपका आधार हो जाएगा और लंब आपका A हो जाएगा। जब R कहेगा तो देखिए अगर R हम यहाँ कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर R हम यहाँ कर देते हैं P और Q, तो देखिए R को अगर हम यहाँ कर देते हैं तो देखिए PR पहले क्या था, लंब था, अब PR क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखिए PQ पहले आधार था, अब PQ क्या हो गया, लंब हो गया। समझ में तो आ ही होगा। अब देखिए R कह रहा है तो रख दीजिए। अब यहाँ देखिए लंब,
तो लंब हमारा ए है, लंब हमारा ए हो जाएगा, जो पहले आधार था वो लंब हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा √3 और उसके बाद आधार आपका कितना हो जाएगा ए, क्योंकि जब एंगल आर से हम लोग देखेंगे तो जो लंब था वो आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब हो जाएगा। अब देखिए साइन आर कह रहा है, तो साइन आर से जब हम लोग चलेंगे साइन आर से, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर देखिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण हो गया, तो देखिए जब आर से देखेंगे तो जो लंब था वो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और जो आधार था वो लंब हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना के आपको समझाया। तो आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका ए √3 माना होगा, और उसके बाद आपका कर्ण कितना होगा, 2 ही होगा। ये आपका सारा मान जो कह रहा था वो सारे वैल्यू आपके निकल गए, जो भी वैल्यू थे वो सारे आपके निकल गए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे।